नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओपी ट्रैवल व्लॉग। और ये दृश्य देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसी पहाड़ी इलाके पे हूं और जल्दी ही आपको मेरी कार की तैयारी दिख जाएगी। सो ये मेरी कार तैयार हो चुकी है पहाड़ों पे जाने के लिए। और मैंने अपना सफ़र दिल्ली से शुरू किया था। ग्रुप में काफ़ी सारे लोग थे और ये सफ़र नेलोंग वैली तक के लिए है। हेलो गाइस, और मैं हूँ उत्तराखंड में। अगेन एक नए सफ़र पे निकल चुका हूँ और इस बार की जर्नी हर्षिल वैली तक। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे मैं रुका हूँ अभी। हमारा टी ब्रेक का इरादा था, तो आई थॉट कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट लोकेशन, राइट। सो आपको यहाँ के आसपास की सराउंडिंग दिखाता हूँ किस तरह। वाओ दोस्तों, दिल्ली से हम लोग रात के करीब 10 बजे के आसपास निकले। 3 कारें थी, अराउंड 11 मेंबर्स थे और अच्छी खासी तैयारी के साथ हम लोग निकले थे। ऑल्दो अराउंड 7 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग इस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था और सुबह की चाय की कमी महसूस हो रही थी। तो हम लोगों ने अपना पहला ब्रेक जो है वो ऋषिकेश से ठीक ऊपर पहाड़ों पे लिया। पहाड़ियाँ, वादियाँ और ये बढ़िया वाली चाय, ये हुई ना बात। यार वाइड एंगल शूट कितना बढ़िया आ रहा है यार। वैसे दोस्तों, इस चाय ब्रेक के बाद हम लोगों को पता नहीं था कि आगे का सफ़र इतना ज़्यादा मुश्किल और रोमांचक भी होने वाला है। सो बेसिकली हम लोगों ने दिल्ली से लेके गंगोत्री तक का सफ़र, जी हाँ, हम लोगों ने गंगोत्री में स्टे करने का सोचा था, वो सफ़र हम लोगों ने तकरीबन 22 घंटे में पूरा किया। एंड दैट टू बिना सोए हुए गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ अलग था। जैसे जैसे हम लोग दिल्ली से गंगोत्री की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा था, ठंड बढ़ती चली जा रही थी और एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। फिर हम पहुँचे एक बहुत ही कमाल की जगह पे जहाँ के नज़ारे ही कमाल थे। अभी एक जगह पे रुका मैं, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि कुछ लैंडस्लाइड जैसा हुआ पड़ा है, तो यहाँ ट्रैफिक अभी रोक के रखा गया है। पर मेरी नज़र पड़ी कहीं और, एंड वो दृश्य जो है वो बिल्कुल ही अनमोल है, इसका कोई मुकाबला नहीं। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए कमाल की चीज़ है। हम एक्चुअली बादलों से ऊपर हैं और ये पूरा का पूरा इलाका बादलों से ढका हुआ है। वाओ, सो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। बहुत ही मज़ेदार ये सीन है जहां हम बादलों से एक्चुअली ऊपर हैं। ये जगह जो है वो उत्तरकाशी से ठीक पहले की है एंड लिटरली मुझे नाम भी याद नहीं है अभी इसका। सो गाइस, बेसिकली रोड खुल चुका है और ये मनमोहक दृश्य छोड़ के अब जाना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम के लिए। वाओ, बात ये थी कि रात के 10 बजे के निकले हुए थे, दिन के 11 बज चुके थे, वो भी बिना सोए हुए। हमारी हालत धीरे धीरे टाइट होनी शुरू हुई थी। ऐसा फील हो रहा था कि यार बस किसी भी तरह से ना गंगोत्री आ जाए, हर्षिल आ जाए, नेलोंग वैली कुछ तो आ जाए यार। हम तो मतलब चले ही जा रहे। और हमारे साथ के जो लोग थे, आप ये लगा लो उनकी हालत मेरे से भी ज़्यादा ख़राब। मैं तो फिर भी लंबी लंबी दूरी तय करता हूँ एंड ये मेरी लाइफ में सेकेंड टाइम था जब मैंने 22 घंटे या उससे ज़्यादा की जर्नी डायरेक्ट बिना सोए हुए करी हो, ड्राइव करते हुए। दोस्तों, जब हम लोग उत्तरकाशी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो पेट्रोल पंप वगैरह का काफ़ी इशू है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे है नहीं। एक लोकेशन पे हमें मिला है, मैं लोकेशन आपको बता रहा हूँ। ये कैमरे में अगर ये चीज़ कैप्चर हो पा रही हो तो, अदरवाइज़ जो भाई साहब हैं उनसे मैं पूछता हूँ एड्रेस। ये यहाँ का एड्रेस क्या है? वो गंगोत्री, ये यहाँ के रतवाड़ी है। यहाँ रतवाड़ी। ये लगभग उत्तरकाशी से कितना पहले होगा? ये 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर पहले। और अगर हम बात करें ऋषिकेश से तो ये कितनी दूरी पे है? ये ऋषिकेश से 100 किलोमीटर पे है। 100 किलोमीटर पे। ठीक है जी, थैंक यू। तो जैसे जैसे पहाड़ियों पे आगे चलने लगते हैं, आपको फ्यूल का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल प्रॉपरली भरा हुआ हो। वैसे मेरी गाड़ी जो है वो ड्यूअल फ्यूल वाली थी, यानी सीएनजी प्लस पेट्रोल। सीएनजी एक टाइम के बाद ख़त्म हो चुका था एंड जिस तरह से प्राइसेस अभी सीएनजी और पेट्रोल के आसपास हैं, तो आई थॉट कि चल यार सीएनजी नहीं भराते और पहाड़ों पे ऐसे भी ये काम आने वाला था नहीं।
सो वेल हम लोगों ने क्या प्लान करा कि जहाँ भी मौका मिला हम लोग अपना टैंक फुल रखते चले गए। और हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हमारी गाड़ी जो है वो वैगनार है, जो कि 1000 सीसी की गाड़ी है। 1000 सीसी की गाड़ी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपको, और वो ये है कि आपको कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि पावर पिकअप की दिक्कत होती है। यानी आप चढ़ाइयों पे हो, आप ये लगा लो उत्तरकाशी के बाद तो ऐसा फील होता है कि अगले 6 घंटे सिर्फ चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं हम। उस समय आपको गाड़ी बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। और दूसरी गलती मैंने क्या करी, हमारी गाड़ी में लगभग हम 400 किलो के 4 लोग भरे पड़े थे, एंड देन सामान जो था वो अलग, तो हमारी हालत ख़राब हो रखी थी। हम लोगों ने लिया है अभी एक ब्रेक, और यस, पहाड़ों की मज़ेदार मैगी का हम लोग आनंद उठाने वाले हैं। और ये रहा वो ढाबा जहाँ पे हम रुके हैं। सो बेसिकली अभी हम लोग उत्तरकाशी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे, अराउंड 35 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और यहाँ हम लोग ट्राई करने वाले हैं मैगी, और हमने मैगी का ऑर्डर कर दिया है। और ये हो रही है मैगी की प्रिपरेशन। तो कुछ कमाल की खुशबू आ रही है यहाँ पे, और साथ के साथ भैया चाय का भी इंतज़ाम कर देना हमारे लिए, राइट? चाय हम लोग मैगी के बाद लेंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक्स नहीं लेते, लंबे लंबे टाइम तक लगातार गाड़ी चलाते रहेंगे, खुद भी टॉर्चर होते रहेंगे, साथ वालों को भी टॉर्चर करेंगे। हमारी हैबिट ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमारा जहाँ मन किया हमने गाड़ी रोकी, चाय पिया, मैगी खाई, मज़े किए, गप्पे मारी, क्योंकि हम मज़े करने निकले थे। और वो मज़ा जो है ना, वो रास्ते में है, ना कि पहुँच के। मेरे बाद को सता दे। ये है गंगोत्री का रास्ता, गंगोत्री एंड भटवारी। यहाँ पे ना राइट साइड में एक छोटा सा बेसिकली मैनमेड वाटरफॉल है, और हम सबका ध्यान उधर गया है। और मैंने एक्चुअली अपने शॉर्ट वीडियोस में इंस्टाग्राम पे तो ये वीडियो डाली भी है, एंड आई लाइक इट वेरी मच। यहाँ पे जब आप खड़े हो गए ना इसके सामने, तो जो है ना आपको, जो है ना बूंदें, छोटी छोटी बूंदें हैं ना, वो आपको एकदम बिल्कुल आपको स्प्लैश करेगी, इतना मज़ा आता है ना। और यस, हम लोग भागीरथी के साथ साथ चले जा रहे थे, और नज़ारे ऐसे हैं ना कि आप इस बारे में कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं रास्ते पे देखूं कि साइड में पहाड़ों और नदियों को देखूं, मतलब ना दिल खुश करने वाला नज़ारा। और हमारी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, एक्साइटमेंट का लेवल वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। और इस पर्टिकुलर जगह पे आके हमने एक काम करा, हमने एसी बंद करा, शीशा खोला, एंड देन बाहर की हवा इतनी प्यारी, मज़ा ही आ गया, एकदम बिल्कुल ही मज़ा आ गया। पहाड़ों को देखो कैसे पहाड़ हैं ये, इन पे पेड़ तो हैं ही हैं, पर पहाड़ों की हाइट बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची हाइट की पहाड़ है, बहुत ही बढ़िया। और नीचे नदी का नज़ारा भी चल रहा है साथ साथ में। और सड़क बहुत छोटी है, सिंगल सड़क है सिर्फ। तकरीबन ये 5000 फीट से ऊपर की पहाड़ी है। बिल्कुल 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 जी, आपकी बात के साथ हम सहमत हैं। टाइम के बाद तो ऐसी हालत हो गई हमारी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था यार, क्या कैप्चर करूं कैमरे में, क्या छोड़ दूं। मेमोरीज उतनी जो, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जो हम देख रहे हैं ना, वो ही हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। तो हमने कैमरे में बड़े लिमिटेड चीज़ें जो है वो हम लोगों ने कैप्चर करी, और हम रास्ते के पीछे लग गए। हमने कहा यार वापस आते समय ना जितना हो सकेगा कैप्चर करेंगे। बात ये है, लगातार 6 घंटे अगर आपको इतना सुंदर सा नज़ारा मिलता जाए, आप कितनी चीज़ें कैप्चर करोगे। मन करता है छोड़ यार कैमरा, यार बस देख, नज़ारे देख। मतलब गॉड ने क्या बनाया है, कमाल की चीज़। शहर की भीड़ भाड़, कंक्रीट से अलग ये दुनिया बहुत ही कमाल की दुनिया है। एकदम ठंडी ठंडी हवा, मतलब वो हवा ना आपको एसी में कभी नहीं वो आनंद आ सकता जो आपको यहाँ पहाड़ों के बीच में उस ठंडी हवा में आता है। एंड बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग एक टाइम के बाद हम लोगों ने सिर्फ कैमरा ऑन कर दिया, हम आपस में गप्पे मारते रहे, और हर किसी के मन में यही सवाल था, यार कितना सुंदर जगह। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, लग रहा था पता नहीं यार हर्षिल पहुंचेंगे तो कैसा होगा, यार हम गंगोत्री पहुंचेंगे तो कैसा होगा, नेलोंग वैली पहुंचेंगे तो कैसा होगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक बात उतना ही सच भी था, वो ये कि हम धीरे धीरे हम लोग थक भी बहुत चुके थे।
तो हमारी हालत ये हुई है कि जब जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करा था ना, वहाँ जब पहुँचे तो लिटरली हमने वीडियो कुछ भी नहीं बनाई। वहाँ गए, बस खाना वाना खाया और खाना खा के सो गए। उसके बाद हिम्मत पड़ी नहीं दोस्त। जो कुछ है वो अगले वाले वीडियो में सारा कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ के बाद ना मैं बोर करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आप नज़ारे देखो, ऐसे नज़ारे ना, मतलब 10-10,500 की फीट की ऊंचाई पे जाना, जहाँ का टेम्परेचर एकदम अलग ही लेवल पे है। ठीक है, ये अलग दुनिया दोस्त। आपको मतलब बंद कमरों में, बंद दीवारों के बीच कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ आओ, आपको मज़ा आएगा। ऑल्दो इट वॉज़ नॉट अ वेरी ईजी जर्नी, पर एटलीस्ट ये है कि मैंने अपने लाइफ की एक विश लिस्ट पूरी कर ली। यहाँ आना बनता है, राइट। और जितनी डिफ़िकल्टीज़ आप रास्ते में फेस करते हो ना, वही डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए कहानियाँ बन जाती है। वो कहानियाँ जहाँ आप एक दूसरे को सुनाते हो और ना हमेशा आनंदित हो जाते हो। हमारे साथ तो एक दो मित्र ऐसे थे जिनके जोक्स शायद मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, सुना सकता। मतलब कमाल ही, पूरा रास्ता हमारा बोरिंग नहीं होने दिया उन्होंने, राइट। पूरे रास्ते कोई ना कोई जोक्स चलते रहे। और यही सफ़र का मज़ा यही होता है। आप जब बाहर निकले हो तो आप इसलिए नहीं निकले हो कि गुमसुम रहो और ये। अभी हम लोग वो जगह अप्रोच करने वाले हैं जो कि मेन जो खड़ी चढ़ाइयाँ थी। एक्चुअली ये जगह भटवारी है। यहाँ पे बेसिकली गंगोत्री रेंज यहाँ से ऑफिशियली चालू होता है, राइट। यहाँ पे आने के बाद लग गया ट्रैफिक जैम। और भाई साहब, ट्रैफिक जैम भी ऐसा 3-3.5 घंटे का हुआ। ये था कि यहाँ पे उत्तराखंड के राज्यपाल आने वाले थे गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए, और उनके चक्कर में पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। और फाइनली ये ब्रिज मेरे को बहुत पसंद आई यार। ये BRO के द्वारा बनाया हुआ ब्रिज है। दिल खुश करने वाला नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे हम लोगों ने रुक के चाय कॉफ़ी का ब्रेक लिया था। हेलो दोस्तों, और मैं पहुँचने वाला हूँ हर्षिल। और हर्षिल से ठीक पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिली, और एक बहुत पुराना सा BRO का ब्रिज है। नीचे से भागीरथी नदी क्रॉस कर रही है। सो आई थॉट कि क्यों ना यहाँ रुका जाए और इस जगह को कैप्चर किया जाए। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है कि मज़ा ही आ गया। और यहाँ का हिसाब ये है कि यहाँ दूर दूर तक ट्रैफिक जैम है। आप देख सकते हैं कि एकदम यहाँ से शुरू होके दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र पड़ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक जैम है। ऐसा लग रहा है जैसे बाद बाकी आसपास के स्टेट के सारे लोग यहाँ आ गए हों। ये मेनली चार धाम यात्रा की वजह से है, क्योंकि गंगोत्री से शुरुआत करते हैं लोग, और हम लोग गंगोत्री के करीब ही हैं अभी फ़िलहाल। तो काफ़ी दूर तक रास्ता जो है वो ब्लॉक है। वन वे ट्रैफिक अभी अलाउ कर रहे हैं। आई डोंट नो कितना टाइम अभी ये लगने वाला है। ये देखिए कितना अमेजिंग सा व्यू है यहाँ का। मतलब कुछ मज़ा ही आ गया। ठंडी ठंडी हवा, हरे हरे पेड़ पौधे, दूर दूर तक बहता हुआ पानी।
उसके बाद के 3 घंटे का सफ़र मैंने शो नहीं किया है। मैं चुपचाप जहाँ स्टे कर रहा था वहाँ गंगोत्री में पहुँचा और मेरी हालत टाइट ही, मैं चुपचाप सो गया। अब बात बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।